हेलो स्टूडेंट्स, मैं यह वीडियो बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड जिसका नाम है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, उसी के एक टॉपिक जिसका नाम आईसीबीएन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, उससे संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर उससे संबंधित है। आइए देखते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर क्या है। देखिए, आईसीबीएन यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं उनका नाम जिन सिद्धांतों के आधार पर दिया जाता है, उन सिद्धांतों को आईसीबीएन ने बनाया है। मतलब एक तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण और नामकरण, उनके जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे के सारे आपको किस में देखने को मिल जाएंगे, आईसीबीएन में। अब आप देखिए, आईसीबीएन को सबसे पहले 1930 में 3 साइंटिस्ट थे, स्प्रेगू, हिचकॉक और ग्रीन, इन तीनों ने दिया था। ठीक है, 1930 में। पर ये सबसे पहले लागू कब हुआ था? 1961 में। ये ध्यान रखिए, सबसे पहले 1961 में लागू हुआ था या पब्लिश हुआ था। फिर 1975 में इसमें एक सुधार हुआ था आईसीबीएन में। सुधार किस में हुआ था? 12वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एक लेनिनग्रेड रशिया में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, कई सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है आईसीबीएन, मतलब कई सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। उन अलग अलग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की कुछ विशेष बात हुई है, उनमें कुछ न कुछ विशेष चीज़ या फिर विशेष मॉडिफिकेशन या फिर कुछ भी कह सकते हैं, कोई ना कोई विशेष विचार विमर्श किया गया है। जैसे ही उसी का एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई 12वीं जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी लेनिनग्रेड रशिया में, उसमें मुख्य बात क्या हुई? उसमें कि आईसीबीएन में सुधार हुआ था। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। और ये जो है वो 1975 में हुई थी। तो 1975 में सुधार के 3 साल बाद 1978 में ये फिर से क्या हुई? पब्लिश हुई आईसीबीएन। आगे बात समझ में आपको। फिर अब आप देखो, एक मुख्य बिंदु मैंने आपने फिर से बताया था ना भाई, इंटरनेशनल कांग्रेस। तो 5वें नंबर की जो इंटरनेशनल कांग्रेस बॉटनिकल कांग्रेस हुई थी, वो 1930 में कहाँ पर हुई थी? कैम्ब्रिज में हुई थी। देखिए बात आपकी अब कि भाई 12वीं तो कब हुई? 1975 में। और जो 5वीं है वो कब हुई थी? 1930 में। और कहाँ पर हुई थी ये? कैम्ब्रिज में। ठीक है, जहाँ पर कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि टोटोनिम जो थे ना उसको रिजेक्ट कर दिया था। टोटोनिम मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है कि बॉटनी में जब अपन नाम देते हैं या किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम देते हैं तो उसका जीनस का नेम और स्पीसीज का नेम यदि सेम हो तो उसको टोटोनिम कहते हैं। टोटोनिम पहले बॉटनी में अलाउ थे, परंतु जैसे ही 5वीं बॉटनिकल इंटरनेशनल कांग्रेस हुई 1930 में, तो उसमें टोटोनिम को बॉटनी के लिए कि भाई अब इसमें एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और इसी में एक कंसेप्ट दिया गया था टाइप मेथड का। ठीक है, तो 5वीं बॉटनिकल कॉन्फ्रेंस की दो खास बात हुई थी, एक तो इसमें टाइप मेथड दिया गया और एक टोटोनिम को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, टाइप मेथड क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब आप देखो, एक होता है कंजर्व नेम। कंजर्व नेम क्या होता है कि कुछ, अब देखो जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो दिए जाते हैं किसके द्वारा? आईसीबीएन के द्वारा। मतलब उसके जो सिद्धांत है उन्हीं के द्वारा बॉटनिकल नेम किसी भी प्लांट का जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, परंतु क्या होता है, कंजर्व नेम होते हैं ना, आईसीबीएन से पहले से ही चलते आ रहे हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं, आईसीबीएन के सिद्धांतों के आधार पर नहीं या फिर उनके सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी उसको ये फॉलो नहीं करते हैं। आईसीबीएन के जो सिद्धांत हैं ना उनको फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी ये नाम वैलिड है। मतलब आईसीबीएन के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है ये, जो कुछ पौधों के नाम क्या है, कंजर्व है, कंजर्व कर रखे हैं। मतलब उनका वैज्ञानिक नाम किसी ने दे दिया तो वही चला आ रहा है, उसको चेंज नहीं किया गया है, हालांकि वो आईसीबीएन के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे कौन कौन से नाम है वो हम आगे देख लेंगे। तो अब आप देखिए, आईसीबीएन जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, इसको शॉर्ट में कोड भी कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इन तीनों का हम अध्ययन करेंगे। अब 3 चीज़ें कौन कौन सी होती है? एक तो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि इसके वो होते हैं सिद्धांत। दूसरा, इसके इन सिद्धांतों के आधार पर इसमें क्या बना दिए गए? रूल्स, यानी नियम और सुझाव। सुझाव हम कुछ न कुछ देते रहते हैं, आप भी कुछ सुझाव दे सकते हो। दूसरा है प्रोविजंस। तीसरा है प्रोविजंस, यानी कि भविष्य के लिए
प्रबंधन फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कोड, मतलब कि भविष्य में इस ICBN को कौन चलाएगा, इसका कौन शासन करेगा, उसके लिए कुछ इसके प्रोविजंस भी दिए गए। तो इन तीन चीज़ों को अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे, एक प्रिंसिपल, एक रूल्स एंड रिकमेंडेशंस और एक प्रोविजंस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या कि प्रिंसिपल्स ऑफ ICBN। तो देखिए, किसी भी जीव का जब हम वैज्ञानिक, किसी भी प्लांट का जब हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं या किसी भी जीव का जब हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि उसका जेनेरिक नेम, ठीक है, यानी उसके जीनस का या उसके वंश का नेम, और दूसरा होता है एक स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम का ही दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक एपिथेट। क्या? स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर इसका एक नाम, इसी को दूसरा नाम क्या होता है? ट्राइबल नेम, यानी कि ये क्या होता है? पौधे का विशिष्ट नाम। ठीक है, आगे बात समझ में आपकी। तो दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि आम का यदि नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका, आम का नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका, ये आम का क्या होता है? बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है, तो ये मैंजीफेरा ये तो क्या है? इसका जेनेरिक नेम है, और ये इंडिका ये क्या है? इसका स्पेसिफिक या फिर जातीय नेम है। तो इस प्रकार से किसी भी प्लांट का नेम इन दो नामों से मिलकर के बना हुआ होता है। फिर अब आप देखिए टोटोनिम, मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्लांट्स के नेम के लिए टोटोनिम अलाउ नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए क्या है, क्या कह रहे हैं ये यहाँ पर, ये कह रहा है कि भाई जो आपके ये जो जेनेरिक नेम है ना, जेनेरिक नेम क्या चीज़, कि ये जो आपके जो जेनेरिक नेम, जो जीनस का नेम या फिर जो स्पेसिफिक नेम जो मैंने भी आपको बताया था, उनकी लंबाई जो है ना ICBN ने कह दी 3 से लेकर के 12 अक्षर तक ही हो सकते हैं। मतलब जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, वो 3 से लेकर के 12 अक्षर तक ही हो सकते हैं। परंतु देखो आप बात क्या है इसका, कि रिक्सिया पठानकोटेंसिस, रिक्सिया पठानकोटेंसिस में अगर आप पठानकोटेंसिस को देखोगे तो इसमें 12 से अधिक अल्फ़ाबेट है, और फिर भी ये क्या है? मान्य। तो एक तरीके से कंजर्व नेम हो गया, ICBN के अनुसार तो नहीं है, नियमों के अनुसार, परंतु फिर भी ये क्या है? वैलिड है। तो इसको अपन क्या कह देते हैं कि भाई ये कंजर्व नेम है। 1961 से पहले ये दिया गया था। देखो आप, रिक्सिया पठानकोटेंसिस PATHANKOTENSIS, रिक्सिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 नाम है, 12 से ज़्यादा हो गए फिर भी ये वैलिड है। अब आप देखो ये क्या कह रहा है आगे, कि भाई जो जेनेरिक नेम होता है ना, उसका पहला अक्षर बड़ा होता है और स्पेसिफिक नेम का पहला अक्षर क्या होता है? छोटा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है मैंजीफेरा इंडिका, इसमें एम जो है ना, जेनेरिक नेम का एम, ये तो कैपिटल में लिखोगे, और जो स्पेसिफिक नेम का जो पहला लेटर है ये स्मॉल में लिखा जाता है। दोनों के बीच में गैप होता है, थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है, ये दे रखा है स्पेस। ठीक है, फिर यदि आप देखो, लेकिन यदि स्पेसिफिक नेम किसी व्यक्ति के नाम पर हो तो इसका पहला अक्षर बड़ा हो सकता है। जैसे कि अब आप आइसोइटिस पेंटिक्स पेनिटिक्स, तो ये पेनिटिक्स क्या है? किसी साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए इसका पी का जो है अपन ने अक्षर क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। ठीक है, फिर आप देखो ये लिख रखा है कि अगर हाथ से आप नाम लिख रहे हो, जैसे कॉपी में लिखते हैं, या फिर अपन कंप्यूटर में जैसे कोई सी भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर में, तो उस वैज्ञानिक नाम को पूरे को अपन को या तो अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करना पड़ता है। जबकि अगर आप उसको प्रिंट कर रहे हो, यानी कि आप छाप रहे हो, तब उसको आपको इटैलिक में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? हाथ से लिखते समय और टाइप करते समय तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, जबकि छापते समय आपको उसको इटैलिक में लिखना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि अंडरलाइन और इटैलिक से वो आपको अलग से दिखाई दे जाता है, ये इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, अब आप देखो ये क्या कह रहा है आगे, यदि किसी वैज्ञानिक ने किसी पौधे का नाम दिया है, वैज्ञानिक ने यदि किसी नाम दिया है, तो उसका नाम जो है अपन उसके आगे शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका जो है ना, वो लीनियस ने दिया था। अब आप देखो लीनियस के नाम को अपन ने शॉर्ट में लिख दिया LIN, या फिर अपन इसको कई बार आप देखोगे LINN करके ये लगा देते हैं बिंदी आगे। अब वैज्ञानिक पहले नाम का अक्षर भी क्या है? बड़ा होना चाहिए। और फिर दूसरी क्या बात कह रहे हैं कि वैज्ञानिक का जो नाम है ना, ना ही तो आप अंकित अंडरलाइन करोगे और ना ही इसको इटैलिक में लिखोगे, और वैज्ञानिक के नाम को सिंपल अल्फ़ाबेट रोमन लेटर्स में ही
लिखा जाता है। इटैलिक में भी नहीं लिखोगे उसको, रेखांकित भी नहीं करोगे। ठीक है, ये मैंजिफेरा इंडिका ये तो इटैलिक में लिख सकते हो, इसको तो आप रेखांकित कर सकते हो, परंतु इस वैज्ञानिक के नाम को आप रेखांकित भी नहीं कर सकते और ना ही आप इसको इटैलिक में लिख सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में आपके। यदि कोई वैज्ञानिक, अब आप देखो मान लो किसी वैज्ञानिक ने नाम दिया और वो क्या है उसका गलत नाम दे देता है, फिर उसके बाद कोई दूसरा वैज्ञानिक आता है वो उसका सही नाम दे देता है, तो जिसने गलत नाम दिया है ना उसके नाम को अपन कोष्टक में लिख देते हैं और सही जिसने नाम दिया उसका नाम कोष्टक के बाद में लिख देते हैं। जैसे सूगा कैनाडेंसिस लीनियस सेलिस बेरी, तो ये लीनियस ने गलत नाम दिया था, कोष्टक में लिख दिया, और सेलिस बेरी सही नाम दिया था, तो इसका नाम अपन ने आगे लिख दिया। इस सेलिस को छोटे भी लिख सकते हैं, SALI ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब आप देखो ये क्या कह रहे हैं आगे चल करके कि भाई नाम जो है वो लैटिन या फिर ग्रीक भाषा में होना चाहिए। ठीक है, फिर अब आप देखो आगे क्या करें, नए खोजे गए पादप का टाइप स्पेसिमेन हर्बेरियम में रखा जाना चाहिए। मतलब जैसे ही आपने नया पादप खोजा उसका नामकरण कर दिया तो उसका एक आपको हर्बेरियम शीट पे बनाना पड़ेगा टाइप स्पेसिमेन, वो बनाना पड़ेगा। हर्बेरियम शीट क्या होती है, टाइप मेथड क्या होता है, ये सब अपन आगे डिस्कस करेंगे। हर्बेरियम शीट की साइज़ इन्होंने बता रही कि यहाँ पे हर्बेरियम शीट की साइज़ जो है 11.5 से 16.5 इंच होती है। ठीक है बच्चों, अब आप हम ये ICBN का जो है वो पहला पार्ट है, वीडियो का दूसरा पार्ट हम आगे अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये ICBN का पार्ट 1 है। ICBN को भी 3 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ओके बच्चों।